आपको। मिस्टर नटवरलाल, मेरा नाम मिस्टर नटवरलाल खुराना। दुश्मनों को खत्म करना वसूल है पुराना। वही डोले गगन का पे, वही डोले गगन का पे, मेरे कदम सहारे से कैलाश पर्वत ही जाते हैं मेरे गाँव। और यही कहा गया है कि चली को आग, चली को आग, बुझी को राख कहते हैं। जली को आग, बुझी को राख कहते हैं। जो राख से निकले बारूद उसे मिस्टर नटवरलाल कहते हैं। नमस्ते बाबूजी। नमस्कार नमस्कार। बाबूजी क्या हाल है? अच्छी हाल है। ये बताओ तुम लोग ठीक तो हो ना? अरे बाबू आपका आशीर्वाद है, हम दोनों भाई खुशहाल हैं। बहुत अच्छे, ऐसा होना चाहिए। मुन्ना जी तुझे मालूम होना चाहिए, तुझे मालूम होना चाहिए कि जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मेरे कॉलेज में मेरे साथ एक लड़की पढ़ती थी। बाबूजी बोल। उस विद्यालय में एक लड़की पढ़ती? नहीं नहीं, लड़की तो काफी पढ़ती थी, लेकिन एक लड़की जो है वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। अरे उस विद्यालय में आपके साथ बहुत सी छात्रा पढ़ती थी। जी हाँ, उस छात्रा में एक छात्रा आपको बहुत मन भाई। बहुत अच्छे लगते थे, जिसका नाम नगीना था। ओ नगीना। जी हाँ, नगीना से और मुझसे बहुत बड़ा प्रेम था। जब कॉलेज में जाते थे तो हम लोग एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते थे। ओ भाई वाह। मुन्ना किसी ने शिकायत, किसी ने मेरी शिकायत प्रिंसिपल से लगा दी। यानी आपकी शिकायत प्रिंसिपल साहब से लगा दी? जी हाँ, क्यों? प्रिंसिपल साहब से लगा दी। उसने मेरे पिताजी से, यानी आपकी शिकायत प्रिंसिपल साहब से, प्रिंसिपल साहब ने शिकायत की आपके पिता? जी हाँ, मेरे पिताजी से शिकायत किया। तो जब मैं अपने घर को गया तो मेरे डैडी जी ने कहा कि बेटा नटवरलाल तुम कॉलेज में जाते हो अय्यासी करने? यानी आपके पिताजी ने कहा बेटा, बेटा बेटा, क्या है बे? बेटा, बेटा बेटा नटवरलाल जी हाँ। स्कूल में जाते हो तो शरारती करते हो। शरारत करते हो? मैंने कहा पिताजी कौन सी शरारत, मैं तो कोई शरारत करता ही नहीं हूँ। तो मेरे पिताजी ने कहा बेटा नटवरलाल तुम लोग किसी लड़की से प्रेम करते हो। और प्रिंसिपल साहब ने मुझसे बताया। ओहो, पढ़ाई लिखाई खत्म। जी हाँ, उन्होंने कहा कि आज के बाद तुम्हें कॉलेज को नहीं जाना है। अगर कॉलेज को जाओगे तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा दंड दूंगा। ये बात होगा। इतने में मेरा गुस्सा आ गया कि अगर मैं कॉलेज को नहीं जाऊंगा तो मैं अपनी नगीना से मिल नहीं पाऊंगा। क्लिप 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 बंद। पागल कहेगा, जब मैं अपनी नगीना से मिल नहीं पाऊंगा तो मैं नगीना के बिना जीवित नहीं रह पाऊंगा। इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। इतने में अपने मैंने 2 नाल बंदूक उठाया दो नाल उठाए। जो मेरे घर पर पड़ी है। घर वाले 2 नाल बंदूक उठा जी हाँ, 2 नाल बंदूक उठाया। जब 2 नाल बंदूक उठाया इतने में मैंने अपने पिताजी की कहानी को बता दिया। मैंने अपने पिताजी की कहानी को बता दिया। कहने का मकसद अपने पिताजी को मैंने गोलियों का निशाना बना दिया। मुन्ना यही आवाज सुन करके मेरी माँ दौड़ी दौड़ी आई। मम्मी आई? जी हाँ, उसने कहा कि बेटा नटवरलाल ये क्या कर दिया तूने? मैंने कहा माँ जो मेरे बीच में रास्ते में आएगा, जो मेरे बीच रास्ते में आएगा मैं उसकी ऐसी दशा करूंगा कि वो
उसका चेहरा पहचान में नहीं आएगा। अपनी मम्मी को भी बिगड़ गए जी हाँ, तो मेरी मम्मी ने कहा कि बेटा अगर तुम अपने पिताजी को गोलियों का निशाना बना दिया है तो इसी वक्त मैं थाने जा रही हूँ। मैं थाने जा करके तेरे नाम एफआईआर दर्ज होगा और तू जेल में जाएगा क्योंकि तूने मेरा सुहाग उजाड़ दिया। मना मेरा दिमाग फिर गया और इतने में मेरे गुस्सा आ गया और मैंने फिर उठाया अपनी बंदूक को और अपनी माँ की कहानी को वहीं पर कहने का मतलब कि अपनी माँ को गोलियों का निशाना बना दिया। वाह भाई राम। मुन्ना, हाँ जब गोलियों का निशाना बना दिया तो क्या हुआ? तब हम और मेरी नगीना हाँ ऐसो आराम से रहने लगे। वाह भाई राम। इतने में हाँ मेरा एक जिगरी दोस्त जिंदगी दोस्त इसी कानपुर शहर का रहने वाला तो क्या हुआ? मेरा जिगरी दोस्त जिसका नाम धर्म सिंह है। धर्म सिंह है जी हाँ, तो क्या हुआ? उसके पास हाँ काफी सनी साजाद काफी रुपए पैसे हैं। बात सही है। बोला हाँ एक बार मैं हाँ और नगीना हाँ उसके घर पर गया। तो क्या हुआ? मैंने उसके घर पर गया। हाँ। मैंने सोचा इससे चलते चलते अपने दोस्त का हाल चाल लेकर चलूं। हाँ हाँ कि बात की बात हाँ कि उसकी बीवी खत्म हो चुकी थी। उसकी बीवी खत्म हो गई। हाँ क्या हुआ? मेरा दोस्त की बीवी खत्म हो चुकी थी। हाँ और वो बेचारा अकेला पड़ा हुआ था। वाह भाई राम। तो क्या हुआ? तो उन्होंने कहा हाँ क्योंकि तुझे मालूम हो चाहिए हाँ कि धर्म सिंह के छोटे छोटे बच्चे थे। हाँ छोटे छोटे बच्चे थे तो क्या हुआ? हाँ फिर क्या हुआ? हाँ। धर्म सिंह ने कहा कि मेरे दोस्त का नाम ये कौन है? हाँ मैंने धर्म सिंह से झूठ बोला हाँ कि ये मेरी दोस्त है। हाँ तो धर्म सिंह ने कहा क्या कहा? कि मेरे भाई नटवरलाल हाँ मेरी बीवी का देहांत हो गया है। सही बात। अगर हाँ इसकी शादी अगर हाँ मेरे साथ करा देते हाँ तो मेरे छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी समझ बात जाती। बात सही है कि शादी भी हो जाती है और उपमा हो जाती, बच्चों का सेवा पालन करती हो जाता। क्या हुआ? मना हाँ मैंने मौका अच्छा देखा। हाँ क्योंकि धर्म सिंह के पास काफी जमीन और जायदाद सही बात। रुपए पैसे बहुत थे। सही बात। और मुझे लालच था हाँ उस रुपए पैसे हाँ और 1 करोड़ माकान का। हाँ हाँ मैंने मौका अच्छा देखा। हाँ मैंने कहा मेरे दोस्त हाँ धर्म सिंह हाँ तू मेरा जिगरी दोस्त हो। हाँ। मेरी ऐसी बात है हाँ तो मैं अपने दोस्त नगीना के साथ हाँ हाँ शादी तुम्हारे साथ में कर देता हूँ। सही बात है। होगा हाँ हम गए हाँ। और मेरा दोस्त गया हाँ मंदिर में। मैंने नगीना की शादी कर दी। शादी हो गई। जी हाँ। तो क्या हुआ? शादी करने के बाद हाँ शादी करने के बाद हाँ मेरे दिमाग पर वही रुपए पैसे और धन दौलत हमेशा छाए रहता है। आपके दिमाग में वही धन दौलत जो हो नाच रहा था। जी हाँ मना हाँ सबसे पहले हाँ मैं चाहता हूँ नगीना से मुलाकात करूंगा। सही बात। उसके बाद धर्म सिंह को हाँ तो मैं देख लूंगा। हाँ। क्योंकि जब तक मैं हाँ धर्म सिंह के रुपए पैसे जमीन जायदाद का मालिक नहीं बन जाऊंगा सही बात। तब तक मेरे दिल को चैन नहीं आएगा। नहीं है। ठीक है ना? ठीक है। मैं चल रहा हूँ। हाँ। नगीना से मिलूंगा। सही बात। यहाँ की देख रेख करता रहना और मेरे हुक्म पालन देना। ठीक है। मैं यहाँ से चल रहा हूँ। ठीक है ठीक है। ये बता, नमस्कार। ये बता हाँ मेरे शहर का क्या समाचार है? अरे भाई आपके शहर का समाचार ठीक है। आप तो ही रेतों को देख रहे हैं, आपकी रेत जय जयकार कर रही है। आए हुए दर्शक को हाँ। मेरी परिचय बता दे। देखा बाबूजी, आप बड़वार आदमी हैं, मैं आपका छोटा सा नौकर हूँ। अगर आपका नाम लेकर बताऊंगा तो लोग कहेंगे कि इनकी क्या इज्जत है। क्या मतलब है? क्या आप ही बता दें। नाम लेने में कोई बुराई है क्या? छोटा सा नौकर लेकर आपका नाम पुकारेगा, कितनी बड़ी इज्जत है। अरे बेवकूफ, यहाँ कोई नौकर वोकर नहीं है। ये संसार है, संसार में हर इंसान बराबर होता है। देखा बाबू, ठीक है दोस्तों, मेरा नाम धर्म सिंह है और मैं कानपुर का रहने वाला हूँ।
मेरी बहू है जिसका नाम तारा है और मेरे बेटे का नाम राजन है। वो इस वक्त बंबई में एक फैक्ट्री में मैनेजर के ओहदे पर काम करते हैं। मिल वाले काम मिल वाले। और छोटा बेटा जिसका नाम राहुल है वो इस समय लखनऊ में वकालत कर रहा है। और मेरा नाती जिसका नाम रोहित है। ये मेरा परिवार है और मैं चाहता हूँ कि आज अपने परिवार को देखना चाहता हूँ। जैसे ये है, आप बैठिए, अपने परिवार को पूरा खिलाता हूँ। हेलो बाबूजी, मैं आज से कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? बहुत शौक से कहो। सुनो बाबूजी, कहो। और बाबूजी क्यों बुलवाए बाबूजी कहो, आखिर में हर बात ऐसी कौन सी खता हो गई है जो कि आप पूरे परिवार को बुलाए हैं? बहू, मैं बता रहा
मैंने बुलाया था। और बहू, मैं ये चाहता हूँ कि तुम जिस तरह से घर संभाल कर रखी हो, बहू नहीं, तुम मेरी बेटी हो। और मेरे नाती को समय से खाना, समय से पढ़ना लिखना, इन्हें भी तैयार करना, ये तुम्हारा कर्तव्य है। और जो बेटा राहुल है, इसको भी तुम बेटी हो, बहू नहीं हो। बाबूजी, कहो। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा सदा करने के लिए तैयार रहूंगी बाबू। बहुत अच्छी।